नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का 10th चैप्टर खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊर्जा खनिजों के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ऊर्जा खनिज, सबसे पहले हम बात करें कि ऊर्जा खनिज होते क्या हैं। तो वे खनिज जो हमें ऊष्मा देते हैं और एनर्जी देते हैं, तो वो खनिज क्या कहलाते हैं? ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। इसके आगे हम बात करें कि किसी भी देश की यदि आपको औद्योगिक विकास चाहिए तो उसमें औद्योगिक विकास में क्या ज़रूरत पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा है हम इन्हीं ऊर्जा खनिजों से प्राप्त करते हैं। अब ऊर्जा खनिज बात करें कि बनते कैसे हैं, तो इसके प्राकृतिक रूप से दो ही स्रोत हैं। कौन कौन से? एक तो जीवाश्म पदार्थ और दूसरा है परमाणु। इनके माध्यम से ही हमें ऊर्जा खनिज प्राप्त होते हैं, या कहें कि इन्हीं के द्वारा इनका निर्माण होता है। अब ऊर्जा प्राप्त कैसे कर सकते हैं या कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होती है? तो ऊर्जा को हम कोयला से, पेट्रोलियम से और प्राकृतिक गैस से प्राप्त कर सकते हैं। और इनके यदि उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग जो है उद्योगों में होता है। ऊर्जा खनिजों का उपयोग यातायात के जो साधन चलते हैं उसमें किया जाता है, कृषि में किया जाता है, एग्रीकल्चर में भी। क्यों? क्योंकि जैसे पानी कुएं से निकालने के लिए या बोरिंग से निकालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ऊर्जा का उपयोग यहाँ पे भी किया जाता है। इसके बाद में घरेलू उपयोग, घरेलू आजकल की जो जीवन शैली हो गई, इसमें भी हम घरेलू उपयोग के अंदर भी इन ऊर्जा खनिजों का उपयोग करते हैं। जैसे आजकल आप रसोई गैस जो काम में लेते हैं LPG, वो भी क्या है? ऊर्जा खनिज ही है। जो इस तरीके से हम घरेलू उपयोग भी इनका करते हैं। आगे हम बात करें ऊर्जा खनिज कोयले के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं कोयले की। विश्व स्तर पे यदि बात करें तो इसका उत्पादन जो है वो सर्वाधिक चीन में किया जाता है, और दूसरे स्थान पे उत्पादन में जो है वह है अमेरिका, और तृतीय स्थान पे कौन है उत्पादन में? भारत। भारत में सबसे पहले जो कोयला खनिज है उसका उत्पादन 1774 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में किया गया था। अब ये जो रानीगंज जहाँ से कोयला निकाला गया था, इस कोल फील्ड की यदि बात करें तो ये कहाँ तक विस्तार, इसका जो विस्तार है कहाँ कहाँ तक है? वीरभूमि, बंकुरा, पुरुलिया, धनबाद, झारखंड, यहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ है। और यदि कोयले के हम प्रकार की बात करें तो कार्बन के आधार पर इसमें जो उपस्थित कार्बन है उसकी मात्रा के अनुसार कोयले को 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक है एंथ्रेसाइट, जिसमें 80 से 90% तक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला भी होता है। दूसरा है बिटुमिनस, जिसमें 40 से 80% तक की कार्बन की मात्रा होती है। तीसरा है लिग्नाइट, जिसमें 40 से 55% तक कार्बन की मात्रा होती है। और चौथा होता है पीट कोयला, जिसमें 40% से कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है। अब थोड़े से इनके फॉर्मेशन की मैं बात कर लेता हूँ। इससे क्या है कि आपको इनको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले जैसे ही वनस्पति धरती में दबती है, अब यहाँ पे कम प्रेशर है, कम हीट है, तो सबसे पहले कौन सा कोयला बनता है? पीट कोयला बनता है। पीट कोयले पे जब अधिक हीट और प्रेशर पड़ता है तो यह पीट कोयला किस में बदल जाता है? लिग्नाइट कोयला में। लिग्नाइट कोयले पर भी यदि अधिक हीट और प्रेशर पड़ता है तो लिग्नाइट कोयला फिर किस में बदल जाता है? बिटुमिनस कोयला में। और बिटुमिनस कोयले पे जैसे ही अधिक हीट और प्रेशर पड़ता है तो यही कोयला किस में बदल जाता है? एंथ्रेसाइट कोयले में बदल जाता है। इस तरीके से जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे कोयला यहाँ से पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस और बिटुमिनस से एंथ्रेसाइट रूप में परिवर्तित होता जाता है। अब बात करें, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में कार्बन कौन से किस में उपस्थित होता है? तो आप इनको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं। एंथ्रेसाइट ए से स्टार्ट होता है इंग्लिश वर्ड, बिटुमिनस बी से, लिग्नाइट एल से, और पीट कोयला पी से। यदि हम अल्फाबेट देखते हैं तो ए सबसे पहले आएगा, उसके बाद में बी आएगा, उसके बाद में क्रम से देखें तो एल, और एल के बाद में पी आएगा। तो कार्बन की मात्रा भी आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि सबसे पहले जो आएगा ए, इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन। सेकंड नंबर पे बी, तो इस कोयले के अंदर
इसकी तुलना में थोड़ी कम, मतलब या कहें कि सेकंड स्थान पे आएगी कार्बन की मात्रा, इसमें लिग्नाइट पे थर्ड स्थान पे, और पीट जो कोयला है इसमें सबसे कम मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ABLP, इस तरीके से आप कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग इनकी रैंक याद कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करें इसके उत्पादन की, भारत में कि कोयला कहाँ कहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो भारत में जितना भी कोयला उत्पादन किया जाता है या जितने भी भंडार हैं, उसके भंडार के तो 98.5% जो भंडार है वो, और 99% जो कोयला उत्पादन है वो सारा का सारा कहाँ से किया जाता है, ये जो गोंडवाना कालीन जो अवसादी चट्टान है उनसे प्राप्त किया जाता है। अब ये कहाँ पर स्थित है, ये बात करते हैं। भौगोलिक रूप से ये महानदी घाटी क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी, ब्राह्मणी नदी घाटी, इंद्रावती नदी घाटी, कोयला नदी घाटी और पंच नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। इनको इस तरीके से यहाँ पे जो आपको कोल फील्ड दिख रहे हैं, यहीं पे आपको मिलेगी महानदी, यहीं पे आती है आपको गोदावरी नदी, यहीं पर आती है आपकी दामोदर नदी, तो इस तरीके से, और सोन नदी भी यहीं पे आती है। तो ये जो फील्ड है, इसीलिए इन नदियों के आधार पे भी निश्चित किया गया है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ पर ही ये गोंडवाना कालीन जो अवसादी चट्टान है वो यहाँ पे स्थित है। इसके आगे हम बात करें, और यहाँ पे कौन सा कोयला प्राप्त किया जाता है, बिटुमिनस श्रेणी का कोयला प्राप्त किया जाता है, जो 10 से 30 मीटर मोटी परत के अंदर जमा हुआ है। इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट, भारत में कोयले के भंडार, उत्पादन और उत्पादन क्षेत्रों की। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो कोयला है वो कहाँ पे प्राप्त किया जाता है, झारखंड में, जहां भंडार तो कितना है 28%, और जो वर्तमान में उत्पादन किया जा रहा है वो किया जाता है 22%। ये झारखंड के कौन कौन से जिले हैं, जैसे झरिया, बोकारो, राजमहल, देवगढ़, डाल्टन जो क्षेत्र, ये जो जिले हैं यहाँ से कोयला निकाला जाता है। सेकंड स्थान पे है अपना ओडिशा, और ओडिशा पे 24% तो यहाँ पे है भंडार, और वर्तमान में 16% जो उत्पादन है वो यहीं से किया जाता है। और ओडिशा में कौन कौन से जिले हैं, ढेंकनाल, संबलपुर, तलचर, सुंदरगढ़ और ब्राह्मणी जो घाटी क्षेत्र है यहाँ से ये कोयला उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भंडार की बात करें तो 16% भंडार है, और उत्पादन की बात करें तो 15% जो उत्पादन है वो यहाँ से किया जाता है। कहाँ से, कौन कौन से क्षेत्रों से, सरगुजा, बिलासपुर, रामगढ़, कोरबा और विश्रामपुर, इन क्षेत्रों से किया जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो भंडार हैं वो लगभग 11% हैं, और उनमें उत्पादन की दृष्टि से देखें तो 6% उत्पादन पश्चिम बंगाल से किया जाता है, जहाँ पे रानीगंज, वर्धमान, बकुंडा, पुरुलिया, वीरभूमि और दार्जिलिंग जो क्षेत्र है यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भंडार की दृष्टि से 8% भंडार उपस्थित है, और यहाँ पे उत्पादन जो हो रहा है, जो वर्तमान जो उत्पादन है उसका 13% मध्य प्रदेश करता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में शहडोल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुरा और बैतूल जो क्षेत्र है यहाँ से कोयला उत्पादन किया जाता है। इसके आगे हम बात करें तेलंगाना व आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ पे 4% भंडार है उपस्थित है, और उत्पादन की बात करें तो 9% उत्पादन किया जाता है, जहाँ पे खम्माम, आदिलाबाद, वारंगल, सिंगरौली और करलालपल्ली जो क्षेत्र हैं यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। फिर बात करें हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 4% जो भंडार है वो उपस्थित है। इसके अलावा उत्पादन की हम बात करें तो 6% कोयला यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। चंद्रपुर, यवतवाल और नागपुर जो क्षेत्र है यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। अन्य राज्य जो हैं वो सब मिलकर 1.50% कोयले का उत्पादन कर भंडार है यहाँ पे, और उत्पादन की बात करें तो 6% उत्पादन करते हैं। ये इसमें कौन से आ जाएंगे, पूर्वी राज्य, जो असम के आसपास का जो एरिया है वो पूर्वी राज्य, और शेष भारत जहाँ पर भी हैं, जैसे जिसमें अपना राजस्थान भी आ जाता है, जम्मू कश्मीर भी आ जाता है, गुजरात, ये सारे मिलकर इतना ही कोयला उत्पादन करते हैं। एक और है टर्सरी कोयला, जो टर्सरी जो युग है, जैसे गोंडवाना जो समय की चट्टानें हैं
ठीक उसी तरीके से टर्सरी जो कोयला है टर्सरी युग का है, और ये ज़्यादा भंडार नहीं है, इसका सिर्फ 0.50% ही भंडार है, और उत्पादन वर्तमान में किया जाता है लगभग 7%। ये कहाँ पर है? ये है आसाम का माकुम नजीरा, राजस्थान में पलाना, कपूरडी, बरसिंगसर, और तमिलनाडु में नवेली जो स्थान है, यहाँ पर ये टर्सरी युग का जो कोयला है, ये लिग्नाइट प्रकार का कोयला है जो हमें प्राप्त होता है। आगे हम बात करें कि भारत में जो टर्सरी काल का जो कोयला है ये लिग्नाइट कोयला है, और ये 15 से 60 लाख वर्ष पूर्व निर्मित हुआ है। और ये जो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है ये चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में हमें प्राप्त होता है, और ये हमें आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और राजस्थान से प्राप्त होता है। और हम जब राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान के और आगे विस्तार से बात करते हैं। राजस्थान में अपने को यहाँ से बाड़मेर से, बीकानेर और नागौर इन जिलों से प्राप्त होता है। बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पे कपूरडी, जालिपा, गिरल, गुंगा और सिव जो ये क्षेत्र हैं, यहाँ से हमें लिग्नाइट प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। बीकानेर की बात करें तो बरसिंगसर, पलाना, गुड्डा और बीटनोक इन क्षेत्रों से हमें कोयला प्राप्त होता है। और यदि नागौर की बात करें तो यहाँ पे मेड़ता, कसनऊ, कुचेरा और मातासुक जो क्षेत्र हैं, यहाँ से हमें लिग्नाइट प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। यहाँ से जो राजस्थान से हम जितना भी कोयला निकालते हैं, इस कोयले का यहाँ पे क्या काम में लेते हैं? तापीय विद्युत जो संयंत्र है उनके द्वारा जब विद्युत तैयार की जाती है तो उनमें काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्रों से उत्पादन किया जाता है, और विशेषकर हमने राजस्थान के क्षेत्र में देखा तो इन क्षेत्रों में राजस्थान में कोयला उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखें, राजस्थान में केवल लिग्नाइट प्रकार का कोयला उत्पादन किया जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।